नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्तनी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 15 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। सीएम धामी ने कहा कि बीते 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है और सख्त नकल विरोधी कानून से योग्य युवाओं को पारदर्शी अवसर सुनिश्चित हुए हैं। उन्होंने दोहराया कि शिक्षा और रोजगार में पारदर्शिता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम में चयनित अभ्यर्थियों और जनप्रतिनिधियों ने सीएम का आभार व्यक्त किया। कुछ एक लोगों का 15 अध्यापकों का यहाँ पर आज हमने उनको नियुक्ति पत्र प्रदान किया, लेकिन इस परीक्षा में मुझे लगता है कि हजार अभ्यर्थियों ने भाग लिया होगा। उनमें से आप 15 का ही चयन हुआ है। निश्चित रूप से आपकी काबिलियत को, आपकी मेहनत को, आपकी योग्यता और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देता हूं। बहुत बधाई देता हूं आपको भी, और आपके साथ साथ आपके माता पिता जिन्होंने अपने जीवन में अनेक कष्टों को उठाया होगा, परेशानियों को सहा होगा, लेकिन आपकी शिक्षा को अनवरत रूप से जारी रखा होगा। साथ ही अगर मैं आपके गुरु का नाम न लूं, उनका स्मरण न करूं, तो मुझे लगेगा कि अदांकी जी ने इतनी बड़ी बात यहां पर कही कि इनके गुरु को सारा स्मरण हो गया, उनकी स्मृति वापस आ गई, तो मैं कैसे उन गुरुओं को स्मरण न करूं जिन्होंने यहां तक आपको पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। मुझे विश्वास है कि आप सभी युवा शिक्षक हमारी नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हमारे देश के नौनिहालों को कर्णधार बनाएंगे, और वो कर्णधार आने वाले समय में राज्य में और देश में, राज्य का भी देश का भी नाम रोशन करेंगे। क्योंकि आपके कंधों पर अब समाज और प्रदेश के भविष्य को, समाज को सुधारने की जिम्मेदारी है, संवारने की जिम्मेदारी है। जब किसी एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तो न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज और देश के लिए भी एक अनमोल योगदान देता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में आज जनजातीय समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए, वंचित समाज के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं, अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस संबंध में सबसे पहला उनका अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय था, जिससे पूरे देश में आदिवासी समाज की संस्कृति और योगदान को सम्मान मिला और उनको आगे बढ़ने का एक प्रोत्साहन मिला। और पहले की सरकारें केवल दिखावे के लिए आदिवासी समाज की बातें किया करती थी, जबकि आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए नित नए कार्य किए जा रहे हैं। आज जहां एक और जनजातीय समाज के विकास के लिए दिया जाने वाला बजट पहले की तुलना में 3 गुना भारत की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, इसमें इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है। वहीं जनजातीय समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड में हाल ही के आपदा से हुई क्षति का आकलन करने के लिए अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम 8 सितंबर को राज्य का दौरा करेगी। ये टीम 6 जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, बागेश्वर और नैनीताल में जाकर स्थलीय निरीक्षण करेगी। टीम प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर केंद्र सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी,
जिसके आधार पर राहत और पुनर्वास की दिशा तय होगी। राज्य सरकार ने संबंधित जिलों के प्रशासन को आवश्यक तैयारी करने और क्षति से जुड़ा सभी ब्यौरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि इस दौरे से राहत पैकेज और सहायता के लिए ठोस सुझाव सामने आएंगे। हमारे यहाँ धराली में आपदा आई थी। धराली आपदा में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और आदरणीय गृह मंत्री जी ने हमें पूरा भरोसा दिलाया था कि हर परिस्थिति में वो हमारे साथ खड़े होंगे, हर प्रकार की हमारे राज्य के लिए जो सहायता होगी सहायता करेंगे। और पहले भी चाहे जोशीमठ हो या अन्य आपदाएं हों, हर एक आपदा में भारत सरकार ने हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर प्रकार से सहयोग किया है। जो हमारे एक प्रारंभिक आकलन जो राज्य की मशीनरी ने किया है, सभी जिलों से आया है, लगभग 5700 करोड़ का आकलन किया है, उसको अभी हम लोग, चूँकि भारत सरकार की भी एनडीएमए और एक टीम यहाँ पर आएगी, वो टीम आकलन करेगी और हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार हर बार की तरह हमारा सहयोग करेगी। देहरादून जिले में प्रधानमंत्री पोषण योजना और शक्ति निर्माण योजना में सामने आए 3 करोड़ 18 लाख रुपए के गबन के मामले की जांच अब एसआईटी को सौंप दी गई है। विभागीय मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार धन की हेराफेरी करने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जांच रिपोर्ट में उपनल के माध्यम से नियुक्त MIS समन्वयक नवीन सिंह रावत को प्रत्यक्ष दोषी पाया गया है, जबकि तत्कालीन अधिकारियों की भारी लापरवाही भी उजागर हुई है। एसआईटी को पूरे प्रकरण की गहन जांच कर दोषियों व सहयोगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। चारधाम यात्रा पर लगी अस्थायी रोक आखिरकार हटा ली गई है। बीते 5 दिनों से ऋषिकेश समेत विभिन्न स्थानों पर 200 से अधिक श्रद्धालु यात्रा बहाली का इंतजार कर रहे थे। 6 सितंबर को सरकार ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए यात्रा दोबारा शुरू करने के आदेश जारी कर दिए। आदेश मिलते ही सुबह से ही यात्रा पंजीकरण काउंटर खुले और श्रद्धालु ने रजिस्ट्रेशन कर आस्था पथ पर प्रस्थान करना शुरू कर दिया। लंबे इंतजार के बाद श्रद्धालुओं के चेहरों पर उत्साह और आस्था की झलक साफ दिख रही है। गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा अभी प्रतीक्षा में है। रंजीत कर्मकार। जी, हाँ, कितने लोगों को लेकर आए हैं हम यहाँ? 34 लोग हैं। कहाँ से आए आसाम गुवाहाटी से और कहाँ की यात्रा? केदारनाथ बद्रीनाथ यात्रा के लिए। अभी यात्रा से रोक हटा ली गई है तो कैसा लग रहा है? सरकार ने रोक रखी थी यात्रा, आज खोल दी गई है। हमको आज अच्छा लगा, बहुत आनंद हुआ है। रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है, आराम से हो रहा है। आराम से हो रहा है। तो कितनी देर में निकलेंगे यात्रा? हम इधर 20 मिनट आधा घंटा में निकलेंगे। उत्तराखंड में आपदा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा बयान सामने आया है। आपदा को 1 महीना बीत जाने के बाद कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य बेहद धीमी गति से चल रहे हैं। लोग अब भी मुआवजे और पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ कागजों पर राहत दिखा रही है, जमीन पर स्थिति अलग है। आपदा को 1 महीना बीत चुका है, लेकिन पीड़ितों को अभी तक सही मदद नहीं मिल पाई। कांग्रेस उनकी आवाज बनकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ेगी। अगस्त को धराली में आपदा आई थी, खीर गंगा से जो तांडव हुआ और नीचे पूरे लोग उजड़ गए, होटल्स खत्म हो गए, लोगों की जान चले गई। राहत कार्य की शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक प्रशासन और सरकार सही आंकड़ा नहीं दे पाया है कितने लोग खत्म हुए, कितने लोग वहाँ थे। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो होटल्स थे, होम स्टेज थे, उसमें कितने लोग वहाँ टिके हुए थे। सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण और ये रूटीन वर्क भी है कि होटल्स में, होम स्टेज में जो लोग रहते हैं उनकी सूचना ILIU और जो वहाँ का स्थानीय प्रशासन है उसके पास रहती है कि रजिस्टर तक चेक होते हैं। लेकिन सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण उस स्थान में क्या सरकार के पास डाटा नहीं कि वहाँ के होटल्स में और होम स्टेज में कितने लोग टिके हुए थे, कितने मजदूर बाहर से वहाँ काम कर रहे थे, वहाँ बिहारी मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ नेपाली मजदूर काम कर रहे थे, वहाँ झारखंड से आए हुए लोग भी काम कर रहे थे। तो उनका कोई पूरा ब्यौरा नहीं है, किन लोगों को राहत दी जानी है, कितने लोगों को स्थापित कहीं और करना है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। बार बार मांगने के बाद भी नहीं मिल पा रही है। अभी तक हम जो सड़क मार्ग है उसको दुरुस्त नहीं कर पाए हैं। हालांकि बैली ब्रिज बन गया, लेकिन जो रास्ते में सड़कें टूटी थी उनसे भी आवागमन जो है सुरक्षित नहीं हुआ है। तो ये चिंता का विषय है।
और शुरुआत में मीडिया, विपक्ष, सत्ता सब लोग वहाँ लगे थे, लेकिन अब उस पर भी ढिलाई हो रही है। अब मैं बहुत जल्दी ही एक और प्रोग्राम धराली का बनाने जा रहा हूँ, और क्योंकि हमारा संगठन सृजन का प्रोग्राम चल रहा है, बीच में जैसे ही समय मिलेगा मैं धराली एक बार और जाऊँगा, ताकि वहाँ इस समय वस्तुस्थिति क्या है, क्या हालात हैं, उसका जायजा लें। गदरपुर में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर नागरिकता संशोधन कानून CAA को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कानून की रूपरेखा और इसके महत्व पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और पाकिस्तान में रह गए हिंदू एवं सिख समाज को लगातार प्रताड़ना झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून लाकर उन पीड़ित परिवारों को नागरिकता का अधिकार दिया जाना ऐतिहासिक कदम है। विधायक ने CSC केंद्रों पर जाकर पात्र लोगों से नागरिकता हेतु फॉर्म भरने की अपील भी की। मोदी जी प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने देश के जब बंटवारा हुआ उस समय की जो लोगों की भावनाएं थी, हमारे लाखों हमारे बंगाली भाई लोग शरणार्थी कैंपों में बैठे हुए थे, उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू करने का काम किया, जिसकी वजह से एक उम्मीद जग गई है कि जो हमारे बंगाली भाई हैं, जो हिंदू हैं, जो बांग्लादेश से यहाँ धर्म के आधार पर जिनका उत्पीड़न हुआ और जो हिंदुस्तान में आए, अब उनको किसी अन्य देश में नहीं जाना पड़ेगा, उनको नहीं जान गंवानी पड़ेगी। और धर्म के आधार पे चाहे बंगाली हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, जब उनका उत्पीड़न होगा तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनको हिंदुस्तान नागरिकता देगा। और 2014 तक जब ये एक्ट बना तो 2014 तक इसकी बाध्यता थी, लेकिन अब मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने 14 से बढ़ाकर 2024 तक का इसको कर दिया। आज ये बैठक हुई और इस बैठक में सभी हमारे बंगाली समाज के प्रमुख लोग उपस्थित हुए और सबने ये विचार किया है कि हम एक कमेटी बनाकर जो लोग शरणार्थी हैं या जिनको स्थायी नागरिकता हिंदुस्तान की नहीं मिली है, उनकी मदद की जाएगी, ताकि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है। भाजपा विधायक विनोद चुंबोली ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी नीतियों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में राज्य में कई सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं और विकास की रफ्तार तेज हुई है। चमोली का कहना है कि धामी सरकार ने पारदर्शिता और सुशासन को प्राथमिकता दी है। हालांकि अभी भी राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने बाकी हैं। निश्चित तौर पर आप जानते हैं सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और हमारी जो आशा कार्यकर्ता हैं ये बाकायदा बच्चे के गर्भ में आने से लेकर और जन्म होने तक और उससे बड़ा होने तक लगातार उसकी केयर करती हैं और आप देखते हैं उसकी बराबर मॉनिटरिंग होती है। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पर इसमें ये परिणाम आए हैं। मैं समझता हूँ, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम कर रहा है और सरकार इस ओर संजीदा है। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। विधायक विनोद चमोली ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि आगामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश के साथ ही प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसमें विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके जरिए महात्मा गांधी जी द्वारा किए गए कार्यों को लोगों के बीच रखने का काम किया जाएगा। साथ ही हमने कई सेवा के कार्य भी तय किए हैं, जिसमें गोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी। इस अवसर पर भाजपा विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर भाजपा कार्य कर रही है और कांग्रेस उनके नाम पर राजनीति कर रही है। कि महात्मा गांधी गांधीवादी समाजवाद जो हमारे सिद्धांत हैं, पंच निष्ठाएं हैं, उसमें गांधीवादी समाजवाद भी हमारी एक निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी का। आप हमारा जो संगठन का जो पंच निष्ठाएं उनको पढ़िएगा तो गांधीवाद को तो हमने पहले ही स्वीकारा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि गांधी जी को हम महत्व देते हैं, गांधी जी की सोच को महत्व देते हैं, उनके समाजवाद को हम आगे रखकर आगे काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान में होगा कि माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छता का अभियान लिया था पूरे देश के अंदर, तो महात्मा गांधी जी को ही कोट किया था। और महात्मा गांधी जी जब पूछा गया था कि भाई आपको स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर पहले किसी को चुनना पड़े तो आप किसको चुनेंगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम स्वच्छता को चुनेंगे, और वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं
कि महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है और देश में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र की न्यू हरिद्वार कॉलोनी में उपचार में कथित लापरवाही से एक युवक की मौत पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक युवक सिडकुल स्थित हिंदुस्तान लीवर कंपनी में कार्यरत था। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान गलत इंजेक्शन लगाने से जान गई। मौत की खबर फैलते ही कंपनी के कई कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और गुस्साए परिजन व भीड़ ने डॉक्टर के घर के बाहर जमकर हंगामा किया। डॉक्टर के सहयोगी के साथ हाथापाई तक हो गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया। भीड़ ने डीएम और एसडीएम को बुलाने की मांग की। क्षेत्र में भारी तनाव बना हुआ है। सर मैं ये कहना कि हमारे ये जब सब हुआ है कि सर देखो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक, ये तो हर किसी का ही हो जाए। इसलिए सर मुझे आज वो उसके एफआईआर चाहिए, उसका एफआईआर चाहिए, गिरफ्तारी वो होनी चाहिए सर। 300 का मुकदमा, क्योंकि उसने हत्या करी सर, उसने जानबूझ, क्योंकि अगर बंदे को कोई भी दिक्कत होती तो मैं ये बोलता कि वो हो गया, बाकी सर वो मुआवजा भरेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं सर वो किसके सारे हो गए, 1 करोड़ का मुआवजा। उत्तराखंड में बरसात आफत बनकर बरस रही है और इसका सीधा असर जनजीवन पर दिखने लगा है। देहरादून के चक्राता क्षेत्र से सामने आई तस्वीरें स्थिति की गंभीरता बयां कर रही हैं। सैंज कुनैन मोटर मार्ग पिछले 10 दिनों से भूस्खलन के कारण बंद पड़ा है। मार्ग के पूरी तरह तबाह होने से ग्रामीणों को आवाजाही में भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कुनैन गांव की एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने पर ग्रामीणों ने डंडी कंडी के सहारे कई किलोमीटर पैदल चलकर उन्हें मुख्य सड़क तक पहुंचाया और फिर निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोग जल्द सड़क बहाल करने की मांग कर रहे हैं। देख रहे होंगे कि लगातार 4-5 दिन से कंटिन्यू बारिश होने के कारण से सड़क की इस प्रकार हालत हुई है कि ग्रामीणों को जो घर में जो बीमार है, मरीज को डांडी कांडी के जरिए से हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए कठिनाइयाँ झेलनी पड़ रही है। जिस सुविधा हेतु के लिए मोटर मार्ग बनाए गए हैं, लेकिन वो सुविधा आज तक ग्रामीणों को नहीं मिल पा रही है। हम बात कर रहे हैं सिलीखट कुनैन मोटर मार्ग की। लगातार 4-5 साल से कंटिन्यू मैं भी इस पर अपनी आवाज़ उच्च स्तर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन सुनने के लिए कोई भी राजी नहीं है। हालात इस प्रकार है कि जब से ये मोटर मार्ग बना है, इसमें पूर्ण रूप से कार्य हुआ ही नहीं है। हम जब से इस मोटर मार्ग को देख रहे हैं, ना तो इसकी कोई नालियाँ बनी, ना इसकी कोई दीवारें बनी। इसमें अगर यहाँ तो 5-6 दिन तक कंटिन्यू बारिश हुई है, लेकिन अगर इसमें एक दिन भी अगर बारिश हो, फिर भी सड़क की बहुत बुरी हालत हो जाती है। हम क्या कहें, आप लाइव देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से हालत हुआ है सड़क की। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप सड़क दिखाएं कि कितनी बुरी हालत है इस सड़क की। और आप ये भी देख रहे होंगे, पिछले वर्ष भी हमने कहा था इसी तरीके से, पिछली बार भी डांडी कांडी के जरिए से पिछली बार भी मरीजों को लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुंचाया। शुक्रिया रहा हमारे महासू महाराज का। हरिद्वार जिला प्रशासन ने आज बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। BHEL प्रशासन के सहयोग से शिवालिक नगर से बहादुराबाद जाने वाले मुख्य मार्ग पर बुलडोजर चलाकर सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को ध्वस्त कर दिया गया। होटलों के बाहर लगे अनाधिकृत होर्डिंग, डीजी जनरेटर्स और कब्जे की गई पार्किंग भी जमींदोज कर दी गई। भेल प्रशासन ने पहले ही अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई अमल में लाई गई। अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भारी पुलिस बल तैनात रहा और उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार खुद मौके पर मौजूद रहे। हल्द्वानी की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संजोए रखने वाले 147 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक रामलीला का शुभारंभ झंडा पूजन के साथ हो गया। इस अवसर पर शहर के गणमान्य लोगों और श्रद्धालुओं ने भाग लेकर इस विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। रामलीला मैदान में हर वर्ष की तरह इस बार भी दिव्य और भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विशेषता ये है कि यहाँ दिन और रात दोनों समय मंचन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। मंच पर सजीव होती पौराणिक झलकियाँ और पात्रों का सशक्त अभिनय दर्शकों को आध्यात्मिक और भक्ति रस से सरावर कर देता है। आज हल्द्वानी की प्रमुख रामलीला, जो इस शहर की सबसे बड़ी रामलीला और प्रमुख रामलीला है, उसका 140 वर्षों से जो यहाँ पर लगातार यहाँ के निवासियों द्वारा यहाँ पर की जाती है, उसका आज उद्घाटन हुआ है। और अपने श्रद्धेय गोपाल भट्ट जी जो यहाँ के ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पर विधि विधान से इसका आज पूजन किया गया।
और ध्वजा पताका यहाँ पर फहराई गई है। और दिन की रामलीला भी और रात की रामलीला दोनों रामलीला इस मैदान में होती है। मैं सभी निवासियों से निवेदन करूंगा इसमें सब लोग आएँ और प्रभु राम से प्रार्थना करता हूँ कि हल्द्वानी में सुख शांति बने रहे, संपन्नता से सब लोग सभी परिवार सुखी और संपन्नता के पूर्वक अपना जीवन यापन करें, यही मेरी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। देखिए आज आपका 6 सितंबर है और आज के दिन हमारा ये ध्वज स्थापना दिवस था, जिसको हमने सभी जो पूरी हमारी जो रामलीला समिति की जो कमेटी की है सभी ने मिल के आज ध्वज की स्थापना की और ये मान के चले कि आज से हमारा जो रामलीला का जो आगाज है आज से शुरू हो गया है। सभी को विदित है, सभी को पता है कि ये सबसे प्राचीनतम रामलीला है और इसका जो मंचन है ये 19 सितंबर से दिन का शुरू हो जाएगा और 22 सितंबर से रात का शुरू हो जाएगा। देखिए 147 वर्ष पुरानी ये हमारी दिन की रामलीला है, जो कि कुमाऊं गया उत्तराखंड की एकमात्र लीला है और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि 31 लोगों की जो संचालन समिति है वो इसको निर्विघ्न संपन्न करा रही है। और दिन की लीला हमारी 21 सितंबर से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक और रात्रि लीला मथुरा से एक बहुत बढ़िया कलाकारों की टीम है, वो 22 तारीख से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक होगी। मेरा सभी धर्म प्रेमी राम भक्तों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर इस जो हमारा यज्ञ है उसको अपना उपस्थिति देकर सफल बनाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज हमारी इस रामलीला को 145 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और बड़ा सुंदर समय है कि जो ये सभी 31 आदमियों की जो एक समिति है माननीय नगर मजिस्ट्रेट महोदय के अंतर्गत बड़ा सुंदर प्रसंग रामलीला का यहाँ इस मंच में दिखाया जाता है। दिन की लीला यहीं के बालकों के द्वारा होती है और रात्रि की लीला का मंचन जो है हमारी वृंदावन से आई हुई जो रास लीला मंडली है वो इस मंच में रात की सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार युवक छोटे बच्चे के साथ मारपीट करता नजर आ रहा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने घर के सामने सड़क पर साइकिल चला रहा था, तभी युवक ने अचानक उसे रोककर हाथापाई कर दी। पीड़ित बच्चा वन विभाग कर्मचारी शिव कुमार का बेटा बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो की सत्यता खंगाली जा रही है। लक्सर के कंकरखाता गांव में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय मगरमच्छ अचानक साहिब सिंह के घर में घुस गया। पशुओं को देखने उठे साहब ने सिंह की नज़र मगरमच्छ पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत घर वालों को सतर्क किया। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए और वन विभाग को सूचना दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए लक्सर वन क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर गुरजंट सिंह की अगुवाई में रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर जंगल छोड़ा गया। सफल रेस्क्यू के बाद गांव में राहत का माहौल है। कंकरखाता गांव से रात को जोनी जी द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे एक मगरमच्छ है। क्यूआरटी लक्सर को तुरंत इन्फॉर्म करा गया और टीम वहाँ पर मौके पर पहुँची और सुरक्षित जो है मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया गया। उसके बाद उसे जो है उसके वासस्थल में छोड़ दिया गया। मैं जनमानस से अपील करता हूँ अगर कभी भी कोई वन्य जीव या मगरमच्छ दिखाई देता है तो तुरंत हमारी टोल फ्री नंबर 1926 का संपर्क करें या फिर हमारी देश भर में जश्न मिलादुन्नबी का रौनक छाई हुई है और इसी कड़ी में उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद के जसपुर क्षेत्र में भी उत्साह देखने को मिला। इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की आमद के 1500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में नगर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मुस्लिम समुदाय ने बड़े ही शान शौकत के साथ जुलूस निकाला। जुलूस में समुदाय के लोगों ने नाते पाक पेश की, झंडे और बैनरों के साथ जश्न मनाया तथा अमन और भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों की ओर से सुरक्षा और सहयोग की व्यवस्था भी की गई। हजरात देखिए आज 1500 साल माशाल्लाह आका अलैहिस्सलाम को इस माशाल्लाह यौम विलादत मनाते मनाते होगा माशाल्लाह इस दिन हमारे आका अलैहिस्सलाम जिस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए
इस वजह से माशाल्लाह हम जिसमें ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, इसका यौम विलादत भी कहते हैं। इनका आका अलैहिस्सलाम को विलादत 12 रबीउल नूर शरीफ के दिन ईद के दिन हुई थी माशाल्लाह। इसलिए हम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है, इसलिए हम उनकी याद में उनसे इश्क का इजहार करते हुए माशाल्लाह जिसमें ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालते हैं और इसको नारे भी लगाते हैं। और इसलिए माशाल्लाह इसे जिसमें ईद मिलादुन्नबी कहते हैं। जब कोई शायर फरमाते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के सारे जहाँ में खुशियाँ सभी तो मना रहे हैं। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहनत। उत्तराखंड की खास खबर फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।